आपको पता है कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, ना तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, ना अपने आसपास के लोगों को, ना अपनी खुद की जिंदगी को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमने जो भी किया है या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं इसलिए हमारी जिंदगी में लर्निंग का स्कोप नहीं होता है। और आपको पता है यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब से आपने जिंदगी में होश संभाला है और जब तक होश संभालेंगे तब तक हर एक दिन हमें एक नई लर्निंग देता है और हमें लर्निंग के लिए ओपन भी रहना चाहिए। आज मैं आपकी इसी सोच को बदलने के लिए आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं। अगर आप इसको अंत तक सुनेंगे शायद आपका नजरिया इस दुनिया को, अपनी जिंदगी देखने का बदलेगा। दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और मैं रोज एक बेहतरीन मोटिवेटिंग वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप के लिए लेके आता हूं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही मशहूर मूर्तिकार रहता था और वो बेहतरीन मूर्तियां बनाता था। उस मूर्तिकार का एक बेटा भी था। जब वो आदमी मूर्ति बनाता तो बहुत सारे दूर से लोग आते थे और उसकी मूर्तियां अच्छे दामों में खरीदते थे। उस मूर्तिकार ने अपने बच्चे को शुरू से मूर्तियां बनाना सिखाना शुरू कर दिया था। अब बच्चा जब मूर्तियां बनाता तो वो आदमी शुरू से उसकी मूर्तियों में गलतियां निकालता। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, बच्चा छोटे से बड़ा हो गया और वो मूर्तियां बहुत अच्छे से बनाने लगा। पर तब भी वो जो फेमस मूर्तिकार था वो अपने बच्चे की मूर्तियों में गलतियां निकालता रहता था। बच्चे ने वो बात एक्सेप्ट करी और अपने आप को डेली इंप्रूव करता गया और उसकी मूर्तियां और भी अच्छी होती चली गई। अब लोग दूर दूर से आने लगे और मूर्तिकार के बजाय उसके बच्चे से मूर्तियां ज्यादा खरीदने लगे, वो भी और ज्यादा दाम पे। अब मूर्तिकार बहुत खुश था कि उसके बच्चे की मूर्ति बहुत अच्छे दाम में बिक रही है, पर कहीं ना कहीं जब भी उसका बच्चा मूर्ति बनाता था वो फिर भी उसमें कमियां निकालता रहता था। अब बच्चे का सब्र का बांध एक दिन जरूर टूटने वाला था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बाप की मूर्ति अभी भी कम दामों में बिक रही है बजाय उसकी मूर्ति जो कि बहुत अच्छे दामों में बिकनी शुरू हो गई है। अब हमेशा की तरह जब बच्चा मूर्ति बना रहा था बाप ने फिर गलती निकाली और इस बार बच्चे का सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने बाप से बोला कि आप इतनी सलाह और मुझे करेक्शन कराते हैं तो आपकी मूर्तियां क्यों इतने कम दाम में बिकती है? मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर मूर्तियां कोई नहीं बनाता है। बाप ने बहुत ध्यान से सुना और वो चुप हो गया और उस दिन के बाद से उसने कभी भी अपने बच्चे को मूर्ति सही बनाने की सलाह नहीं दी और ना ही कोई गलतियां निकाली। पर अचानक उस दिन के बाद कहीं ना कहीं उस बच्चे की मूर्तियां बिकनी कम हो गई और जो दाम वो लगाता था उस पे नहीं बिकती थी। पहले तो वो बात समझ नहीं पाया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरी मूर्तियों की जो सेल है वो कम हो गई। फिर उसे समझ में आया कि शायद मेरे पिताजी जो सलाह दिया करते थे या गलतियां निकाला करते थे, उनकी गलतियां ना निकालने की वजह से मेरी मूर्तियां बिकनी बंद हो गई। वो बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और उसने सारी बातें बड़ी तसल्ली से अपने पिता को समझाई। उसके पिता ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी, ऐसा जैसे उसको पहले से पता था ये होने वाला है। और इस पर बच्चा आश्चर्यचकित भी हो गया। उसने पूछा भी, पिताजी क्या आपको पता था ये सब चीजें मेरी जिंदगी में होने वाली हैं? और सुनिए पिता ने क्या आंसर दिया, हाँ मुझे पता था। फिर बच्चे ने पिता से बोला, आपको ऐसा क्यों लगा? फिर पिता ने अपने बेटे से बोला कि जो गलतियां आज मैं तुम्हारी मूर्तियों में निकालता हूँ, क्या जो भी सलाह मैं तुम्हें देता हूँ, वही सब सलाह मेरे पिताजी भी एक समय मुझे देते थे,
जो कि मैं भी नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि जो मैं मूर्तियां बना रहा हूं उनमें कोई गलती या कमी नहीं है। बेटा बात तो ये है कि जो भी मैं सलाह तुम्हें दे रहा हूं या गलतियां तुम्हारी निकाल रहा हूं उससे मूर्तियां अच्छी नहीं बन रही हैं। मूर्तियां अच्छी इसलिए बन रही हैं क्योंकि तुम्हारे को ऐसा लगता है कि अभी भी मुझ में इम्प्रूव करने का स्कोप है या मुझे कुछ ना कुछ और सुधार करना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये फितूर बैठ गया कि अब मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है या जो भी मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसी दिन तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। और यही दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य भी है कि हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए और कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने सब सीख लिया है या अब हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ नई सीख मिलती है। आप नए लोगों से मिलते हो, नई चीजें सीखते हो। चाहे आप कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन आपकी लर्निंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सड़क पे चलता हुआ एक गरीब से लेकर रिक्शे वाले से लेकर एक अमीर आदमी भी कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर देता है। इसलिए हमेशा लर्न करिए और ये जो भूख है अंदर लर्न करने की वो हमेशा जागती रहनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम डेली आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेटिंग वीडियो लेकर आते हैं। मिलेंगे कल एक नई बेहतरीन मोटिवेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।